अंकल आप लोग कहाँ जा रहे हैं? निकाल दिया है तुम्हारी माँ ने इसको घर से। तुम्हारी खाला ने धक्के देके निकाला है इसे। अपने घर की बड़ी बहू को कोई इस तरह से घर से बाहर निकालता है क्या? बोलो। अंकल मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं मम्मी से बात करता हूँ। प्लीज सब्र से काम ले, एक बार फिर सोच लें। बस बहुत हो गई, बहुत सुन ली हमने। अरे हाल देख रहे हो मेरी बेटी का? मैंने एक हंसती खेलती बच्ची को अपने घर से रुखसत किया था और ये हाल कर दिया है उसका। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने मेरी बच्ची के साथ, इसलिए मैंने शादी की थी इसकी यहाँ। अल्लाह, हाय लगेगी तुम लोगों को मेरी बच्ची की। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अरे चलो इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। चलिए। अंकल प्लीज गाड़ी में बैठे। रहने दो, नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। मैं बाप हूं इसका, जिंदा हूं, अभी देख लूंगा खुद मैं। अंकल मैंने महरोज भाई से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए एनी भाभी का ख्याल रखूंगा। प्लीज अभी जिद ना करें, वरना मैं अपने भाई को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगा। अंकल मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज अभी मेरी मान लें, उसके बाद आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। प्लीज गाड़ी में बैठे। आए। ये लीजिए मैम। आप परेशान ना हो, इस हालत में ऐसा हो जाता है। शी इज एक्सपेक्टिंग। मतलब ये कि ये आपकी कौन है? मेरी बेटी है। फिर तो आपको खुश होना चाहिए, आप नानी बनने वाली हैं। इनके हस्बैंड कहाँ है, उन्हें बुलाइए। आज ही उनकी डेथ हुई। ओह, तभी इनकी ये हालत है। क्या ये वाकई उम्मीद से है डॉक्टर? 100% तसल्ली के लिए आप दोबारा टेस्ट करवा सकती हैं। मगर ये बेहोश क्यों है? अब ये होश में आ जाएंगे कुछ देर में। शायद जो सदमा गुजरा है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकी, लेकिन परेशान ना हो, ये सब वक्ती है, ठीक हो जाएंगी। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप इन्हें दे दीजिएगा। ये हमने अच्छा नहीं किया इन्हीं के साथ। सारे खानदान वाले बातें बना रहे हैं और महरोज भाई की रूह को कितनी तकलीफ हुई होगी। रूहों को तकलीफ नहीं होती, वो आलमे अरवाह में चली जाती। प्लीज खाला, अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ, क्या मैं बात कर लूँ उनसे? अरे मैं तो वो बता रही हूँ जो बड़ों से सुना है, किताबों में पढ़ा है। मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। अम्मी जब आपकी बात को कोई अहमियत नहीं देता तो आप बीच में क्यों बोलती हैं? हाँ ठीक है भाई, नहीं बोलती मैं, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मम्मी आपको एनी को वापस लेकर आना चाहिए। मैं जाऊंगी उसे लेने? दिमाग दुरुस्त है या वो भी छोड़ा है कब्रिस्तान? इस घर की बहू है वो, इज्जत है हमारे घर की। मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं उसे लेने जाऊंगी। और वैसे भी अब हमारे घर में उसकी जरूरत नहीं रही, मेरा बेटा चला गया। आप लोगों का मतलब जो निकल गया। अभी तो भाई का कफन भी मैला नहीं हुआ और आपने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। वो अपनी इज्जत इस घर में भी तो पूरी कर सकती है। पर मेरा ख्याल है भाई कि वो अपने घर पर भी तो इज्जत पूरी कर सकती है ना। फरी जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। बड़े बात कर रहे हो, तुम्हारा बोलना जरूरी है? और ये सब क्यों बोल रहे हैं बीच में? अपनी मां से बात नहीं कर सकता हूं मैं? हाँ, करवाओ चुप, सबको चुप करवा दो। तुम्हें अपनी माँ के गम का भी एहसास नहीं, ना ही अपनी बहन का। अपनी बीवी को खुश करना चाहते हो ना, इसीलिए बोल रहे हो।
अरे कुछ एहसास करो, कुछ सोचो। वो भाई था तुम्हारा, भाई था तुम्हारा। मेरी खुशियों को तो आप छोड़ ही दें, सिर्फ हक की बात करें। शौहर के मर जाने पर क्या बीवी का उसके घर पर हक खत्म हो जाता है? आपसे तो ये बात करना ही फजूल है। महरोज भाई के होते हुए जब आपने मेरी बहन की इज्जत नहीं की तो अब क्या करेंगी आप? देख रहे हो तुम, देख रहे हो कैसे जुबान चलने लगी है इसकी? आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, ये सच है कि तुम मां बनने वाली हो, और इस कंडीशन में उस दुर्दानों ने तुम्हें धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। शर्म खत्म हो गई है उन लोगों की, जरा सा भी लिहाज नहीं रहा उन्हें। दिल मुर्दा हो चुके उन लोगों के, मतलब जो निकल गया उनका तुमसे। हो सकता है कि उन्हें इसकी कंडीशन का पता ना हो। तो ये कौन सी इंसानियत है कि बेटे के मरते ही अपनी बहू को इस तरह से घर से बाहर निकाल देना? बताइए। और वो भी इस हालत में। पहले झूठ और धोखे से मेरी बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब तो जुल्म की इंतहा ही कर दी उन्होंने। उन लोगों को हिदायत दे, और क्या कह सकते हैं। तुम कुछ खाओगे बेटा? मैं कुछ बना के ले आऊं? नहीं, मुझे नहीं खाना। बेटा, इस हालत में भूखे नहीं रहते। तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ एक नन्ही सी जान भी है। तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा।